आप अक्सर देखते ही होंगे कि हमारे इस समाज और दुनिया भर में कुछ लोग बहुत सफलता हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग तंग और बदहाली में जीवन व्यतीत करते रहते हैं। क्या आपने इसके पीछे के कारण के बारे में जानने की कोशिश किया है? क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में कुछ खास बात होती है? क्या कोई इसके पीछे रहस्य छुपा हुआ है जिसके बारे में जानने की जरूरत है और जिसे सीखकर वे लोग भी सफल हो सकते हैं जो अभी तंगी में जी रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड, जिसे विशन लखियानी जी ने लिखा है, उससे कुछ जरूरी चीज़ें आपके लिए लाया हूँ और इस चीज़ों को आप सीखकर अपने जीवन में इसको अपनाइए और कामयाब हो जाइए। दोस्तों, सफलता और खुशियाँ की तलाश हर एक इंसान की होती है और आपकी तलाश शायद आज विशन लखियानी द्वारा लिखित किताब द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड पूरी हो जाएगी। इस किताब में लेखक ने कुछ कोड्स के बारे में जानकारी दी है जिनको पढ़कर आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब में बताए गए कोड की सहायता से आप अपने दिमाग को बहुत तेज बना सकते हैं, क्योंकि असल में हमारा दिमाग ही है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। सबसे पहला लेसन इस बुक से वो है कल्चर स्केप से आगे बढ़े। इस समाज ने हमारे लिए बहुत से नियम बना दिए हैं और समाज हमें बचपन से ही बहुत कुछ अच्छा बुरा सिखा देता है। हमारा लाइफ में आने वाले हर एक परिस्थितियों के बारे में हमें शुरू से ही सिखाया दिया जाता है। समाज ही इसके नियमों को तय करता है, लेकिन अब वक्त आ गया है उन नियमों को तोड़ने का और इसके लिए हमारे अंदर साहस होना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को अपने अनुसार जी सकें और बेहतर बना सकें। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इन नियमों को चुनौती कैसे दें। आप खुद के अंदर विश्लेषण करने और सवाल करने की आदत बनाएं। जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आपके अंदर विकसित हो चुके विश्वास को आप हर बार चुनौती देंगे। इससे आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा और बेहतर हो जाएगा। लाइफ में सफलता का मूल मंत्र ही पहले से बेहतर बनना है। हम लोग आज जिस भी हाल में हैं, हमें उसे बदलना ही होगा। आने वाले कल में हमें इस हाल में नहीं रहना है। इस किताब के लेखक अपनी लाइफ की एक कहानी से के बारे में जानकारी देते हुए बताते हैं कि उनकी पढ़ाई मलेशिया में हुई और बचपन से ही उनके माता पिता ने उनको बता दिया था, जैसे हम सभी के माता पिता और बार बार ही कहते हैं कि अच्छे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियरिंग बनते हैं। लेखक डॉक्टर या इंजीनियरिंग नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनका एडमिशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करवाया गया। लेकिन उनका पैशन फोटोग्राफी करना था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चलते उनको अपना पैशन छोड़ना पड़ा। लेखक इंजीनियर तो बन गए, लेकिन वो अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं थे और तब उनको एक चीज़ के बारे में पता चला कि समाज के बनाए नियमों को चुनौती देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उनको भाव आया कि लाइफ में देर कभी भी नहीं होती। इसके बाद उन्होंने समाज के बनाए नियमों को तोड़ दिया और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लग गए। इसलिए अब वक्त है कि आप और हम अपनी लाइफ को अपने मुताबिक बेहतर बनाएं। समाज के नियमों पर ब्लाइंडली चलना खुद को वही अंधेरे में खो देने के बराबर है। दुनिया भर में हुए अनुसंधान से हमें पता चलता है कि इंसान अपने दिमाग की संरचना को बदल सकता है। इसलिए आपको अपने विचारों और सोच को चुनौती देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपके दिमाग में नई नई कोशिकाओं का जन्म होना शुरू हो जाता है। इससे आपकी सोच और विचारों में विकास होगा और ये आपके दिमाग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का पहला कदम है। दूसरा सीख जो हमें इस किताब से मिलता है वो है सवाल करो। लेखक के अनुसार इस दुनिया में बिना किसी मतलब के नियमों का पालन किया जाता है। कोई अन्य व्यक्ति तय कर सकता है कि आपको कब क्या करना है और अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है। ये तो केवल आप खुद तय करेंगे। आप इन समाज के नियमों को तोड़ने का समय आ चुका है। उदाहरण के तौर पर आप अपनी शिक्षा को ही देख लीजिए। लोगों का समझना है कि अगर आपके पास कोई डिग्री है तो ही आप लाइफ में सफल होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी में बहुत लोग बिना किसी डिग्री और कॉलेज के बहुत ज़्यादा सफल हैं। इस समाज का एक नियम ये है कि सक्सेस बिना कड़ी मेहनत किए नहीं मिलती, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। आप लाइफ में काम का आनंद लेते हुए भी सफल हो सकते हैं। इसलिए आप इन समाज के नियमों को आज से चुनौती देना शुरू करें। ये समाज के यह नियम आपके लाइफ को नियंत्रण करने लगते हैं और ये आपको आगे बढ़ने नहीं देते। आप आज से ही अपनी लाइफ में खुद के नियम बनाएं और जिन नियमों से आपको कोई परेशानी हो रही है उसे उसी वक्त छोड़ दें। और इस बुक से तीसरा जो सीख मिलता है वो है मानसिक इंजीनियरिंग करें, यानी कि कॉन्शियस इंजीनियरिंग करें। इसका मतलब क्या है, चलिए समझाते हैं आपको। इंसानी दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है। हर समय अपने दिमागी सॉफ्टवेयर में उन्नति करते रहना चाहिए, यानी हर समय कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते रहना चाहिए और अपने दिमागी सॉफ्टवेयर में इस उन्नति
को ही मानसिक इंजीनियरिंग या कॉन्शियस इंजीनियरिंग कहते हैं। जिस तरह एक कंप्यूटर में उन्नति करने से वे तेज रफ्तार से कार्य करता है, काम करता है, ठीक उसी तरह अपने चेतन और अवचेतन दिमाग में भी उन्नति करते रहें। ऐसा करने से आपका दिमाग बहुत तेज कार्य करना शुरू कर देगा। एक रिसर्च से पता चलता है कि इंसान का दिमाग अपने 2 हिस्सों से सोचता है। दिमाग का एक हिस्सा किसी समस्या की गंभीरता को मेजर करता है और उसके बाद निर्णय लेता है या डिसीजन लेता है। आपकी किसी भी समस्या का समाधान यही हिस्सा करता है, लेकिन ये थोड़ा धीरे कार्य करता है और दिमाग का दूसरा हिस्सा स्वचालित रूप से कार्य करता है। हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसके बारे में सोचते हैं और उसको मानते हैं, और इन सभी कार्यों में दिमाग के दूसरे हिस्से की मुख्य भूमिका होती है। इसलिए अपने दिमाग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने के लिए दूसरे हिस्से को मजबूत करना चाहिए, और इसके लिए आप ध्यान प्रक्रिया की मदद ले सकते हैं। और इस बुक से चौथा जो हमें सीख मिलती है वो ये है, अपने वास्तविकता मॉडल को फिर से लिखें। लेखक का कहना है कि हम सभी लोगों के विचार की एक निश्चित आकृति होती है। हम लोग जैसे भी विचार करते हैं उन विचारों को हम इस जगत में भेजते हैं और फिर उसी तरह की चीज़ों को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इसलिए अगर अपनी लाइफ में कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों की विकृति को बदलना होगा। शायद ऐसा हो सकता है कि यह चीज़ आपके लिए कार्य ना करे, क्योंकि आमतौर पर लोग उन चीज़ों के बारे में विचार करते रहते हैं जो असल ज़िंदगी में उनको नहीं चाहिए होती। इसलिए आप लोग केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में विचार करें जिनको आप दिल से चाहते हैं। जब से हम लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं तब से हमारे अंदर एक विश्वास बना हुआ है और इसी को वास्तविकता का मॉडल कहते हैं। इन सब विचारों ने आपका व्यक्तित्व और सोच को विकसित किया है। हमारे समाज से लेकर शादी और परिवार सबके विचार इन्हीं वास्तविकता का मॉडल से है। इसलिए आप खुद के अंदर नए विचारों को विकसित करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपके खाने पीने से लेकर और आपके कार्य करने का तरीका बताता है कि आप कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपने शरीर और दिमाग का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ को पुराने मॉडल और तरीके पर ही जी रहे हैं जो सही नहीं है। इसलिए अब हमें खुद के वास्तविकता मॉडल को फिर से लिखना होगा। पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी सीख हमें इस बुक से मिलता है वो है, जीने के लिए अपने सिस्टम को बदले। अपनी लाइफ में सफलता के लिए खुश होना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अपनी लाइफ के कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देकर खुद को बदलने का प्रयास करें। सबसे पहला है प्यार। खुद से एक सवाल करें कि क्या आप खुश हैं, और अगर नहीं तो इसे आगे बढ़ जाएं। क्या आपके दोस्त आपके जीवन में कुछ मूल्यवान हैं? अगर नहीं हैं, उनसे किनारा कर लीजिए और उनकी जगह कुछ नए दोस्त बनाएं। उसके बाद है यात्रा। आप हर साल कितनी यात्राएं करते हैं? अगर नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नई नई जगह यात्रा के अनुभव से आपका जीवन बदल जाएगा। उसके बाद है कार्य। आपको जो भी कार्य करने में जुनून है उसको करें, यानी ऐसा कार्य करें जिससे आपको बहुत लगाव हो। उसके बाद है आध्यात्मिक। खुद से सवाल करें कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी चल रही है, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। आध्यात्मिकता से आप अपनी लाइफ में शांति ला सकते हैं। उसके बाद है करियर। अपने कार्य को लेकर हमेशा खुद से सवाल करते रहें। जीवन में कभी भी कोई कार्य को बदलने से डरे नहीं। उसके बाद है नंबर 6 जो इम्पोर्टेंट सीख हमें इस किताब से मिलती है वो है, अपनी आंतरिक दुनिया बदलें। अपनी लाइफ को शानदार बनाने के लिए इन 3 चीज़ों को करने की शुरुआत करें। शुरुआत में आपको कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इनको सीख लेने के बाद आपको अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा बदलाव दिखनी शुरू हो जाएगा। पहला, खोज करना, खुद को आनंदित रखना और चीज़ों का आकलन करना। सबसे पहला है खोज करना। इसको आप सीखें। इसके लिए आपको बहुत सी किताबों को पढ़ना शुरू करना होगा, जहाँ से आपको खूब सारा ज्ञान मिले, और वहाँ से ज्ञान लेने की कोशिश करें। नए नए लोगों से मिले, नई नई जगह का पता लगाएं और खूब सारा ज्ञान एकत्रित करें। इससे आपके दिमाग की कोशिकाओं पूरी तरह से विकसित हो जाएगी। उसके बाद है खुद को आनंदित करें। खुद को आनंद रखना ये खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन को अपडेट रखने का ये एक तरीका है। अपने दिमाग से लेकर शरीर तक को समय समय पर रिफ़्रेश करते रहें। उसके बाद है चीज़ों का आकलन करना। आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके लिए कार्य कर रहा है या नहीं, ये सब जानने के लिए खुद के कार्य का आकलन करें। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। खुद की सफलता के लिए खुद का मापदंड बनाएं और फिर उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करें। आपके लिए सक्सेस और खुशी के क्या मायने हैं?
जब आप उस सवाल को खुद से कई दिनों तक करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हमारी खुशियाँ हमारे दिमाग में ही है। खुशियाँ को जब चाहे जब हासिल कर सकते हैं। नंबर 7 जो सीख इस बुक से हमें मिलता है वो है अपने बेहतर भविष्य के लिए कोई विजन बनाएं। बचपन से ही हम लोगों को भविष्य की तरफ देखने के लिए कहा जाता है, लेकिन कुछ मायने में वो सही नहीं है क्योंकि उसमें वर्तमान को नकार दिया जाता है। अगर आप लोग अपने आज में खुश नहीं हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आने वाले भविष्य में आप खुश रह पाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन के अतीत में हुई घटनाओं को याद करें, अपने आज तक के सफ़र के लिए आभार व्यक्त करें, खुद को धन्यवाद करें कि आपने आज तक के सफ़र में बहुत कुछ सीखा है। एक बात हमेशा याद रखें कि हमारा जीवन बहुत छोटा है, इसलिए दूसरों को माफ़ करना सीखें। हमेशा खुश रहने का प्रयास करें क्योंकि खुशी हमारे दिमाग में ही मौजूद है। यह सब कर लेने के बाद अपने जीवन के लिए विजन बनाएं। नंबर 8 जो सीख इस बुक से हमें मिलता है वो है उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएं। लेखक कहते हैं कि आपका शरीर खुद ब खुद बढ़ सकता है, लेकिन व्यक्तिगत, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास अपने आप नहीं होता। व्यक्तिगत विकास के लिए अच्छी नीयत की ज़रूरत होती है और इसलिए नीयत के साथ योजना का मिलन कराएं। इन दोनों के साथ होने से आपका जीवन बेहतर बन जाएगा। किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए सही वक्त का इंतजार ना करें क्योंकि सही वक्त कभी भी नहीं आता। शुरू में आप गलतियां करेंगे, लेकिन इन गलतियों की वजह से आप बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। इसलिए गलतियां करना अच्छा है। इसके अलावा आप धैर्य रखना शुरू करें। असल ज़िंदगी में विकास काफ़ी धीरे होता है, इसलिए सफलता के लिए एक तय सीमा तक धीरज रखना जरूरी है। आपको जैसे जैसे विकास होता जाएगा ठीक वैसे ही आप नया सीखते चले जाएंगे। अपने दिमाग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने के लिए अपने जुनून को हमेशा याद रखें और उस पर कार्रवाई करते रहें। अपने सपनों को सच करने के लिए जितनी मेहनत की ज़रूरत है उतनी मेहनत करते रहें। इतना तो आपको बखूबी पता है कि सपने को सच करने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। आपके अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जब एक इंसान इतना सफल और इतना सब कर सकता है तो आप क्यों नहीं। खुद के अंदर इच्छा शक्ति लाएं और खूब मेहनत करें, फिर देखें कि आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों